माननीय सभापति महोदय, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अवसर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आज इस विदाई समारोह में अपने और अपनी दल की बात कहने का। हमारे 4 साथी इस सदन से जा रहे हैं, श्री मोहम्मद फयाज़, श्री शमशेर सिंह मनहास, श्री नज़ीर अहमद लबाई और नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आज़ाद। ये बड़ा भावुक क्षण है, क्योंकि हम वो लम्हे याद कर रहे हैं, वो साल याद कर रहे हैं जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस देश की खिदमत के लिए और जन सेवा के लिए दिए हैं। और मैं समझता हूँ जो भावनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शरद पवार जी ने, रेड्डी जी ने व्यक्त की हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव संगठन में, संसद में और पूरे देश की जानकारी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, इसकी विविधता है, इसकी विशालता के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी रहती हैं, उनका भी मैं कहूँ आकार उतना ही बड़ा होता है। पर जैसा कहा गया, एक सिर्फ कितने मंत्रालयों का अनुभव, जो शायद दोनों सदनों में कोई व्यक्ति नहीं, कोई पुराना मंत्री नहीं, इसको एक इतना लंबा अनुभव संसद, संसदीय प्रणाली, शासन का और प्रशासन का रहा। पर मैं कह सकता हूं कि कोई भी नहीं है जिसको इतना गहरा अनुभव संसद की प्रणाली का हो, परंपराओं का हो, संसद कैसे चलती है, कैसे सत्ता पक्ष में रह के प्रतिपक्ष से संबंध बनाना, कैसे दलों की लकीरों से ऊपर उठ के देश की बात को सोचना, और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी वही व्यवहार रहा। क्यों ये इतना सम्मान गुलाम नबी आज़ाद साहब को है, उसका एक कारण है जो सोचना ज़रूरी है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरा एक लंबा साथ रहा है इनके साथ, संगठन में, सरकार में और सदन में, दोनों तरफ जब हम वहाँ बैठते थे और अब यहाँ। कि सूती गांव भदरवा से एक व्यक्ति, एक नौजवान चल के यहाँ आए और पहचान दिल्ली में हो, और पहचान करने वाले भी कौन, उस समय का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे लोग, और उसके बाद निरंतरता रही। जैसा शरद पवार जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने भी स्वीकार किया, राष्ट्र ने भी स्वीकार किया, और संगठन के अंदर कांग्रेस में कोई नहीं जो महामंत्री रहे हों हर राज्य के, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस राज्य से मैं आता हूं उत्तर पूर्व हो, एक व्यक्ति है जो पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के एक एक राज्य का संगठन का प्रभारी रहा। ये गुलाम नबी आज़ाद है, दूसरा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। मेहनत कश, ईमानदारी से काम करते हैं, जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको निभाते हैं, स्पष्टवादी हैं, इनमें शालीनता भी है, विनम्रता है, और ये व्यावहारिक बातों को समझते हैं कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है साथियों को, साथ काम करने वालों को। एक चीज़ मैंने यानी सभापति महोदय मैं ज़रूरी समझता हूँ सदन में आज रखना, क्योंकि संबंध एक ऐसा है जो किसी दूसरे का नहीं होगा संगठन में। कि मैं प्रदेश का, हिमाचल का जब अध्यक्ष था, ये महामंत्री थे यहाँ पर, और ये अध्यक्ष हुए भारतीय योग कांग्रेस के, तो मैं महामंत्री बन के साथ काम किया। और ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है, इत्तेफाक भी है, कि जब ये विपक्ष के नेता बने तो मैं उपनेता के रूप में काम करता रहा। मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि कोई दिन, कोई समय ऐसा नहीं आया जब कोई समस्या आई हो सदन के संबंध में भी, संगठन और देश के बारे में, जब मैंने कोई अच्छी बात इनसे नहीं सीखी। इन्होंने हमेशा एक चीज़ कही कि देखो आनंद, और ये पुरानी बात,
कि यहाँ अलग अलग दल, अलग अलग विचारधाराएं हैं, पर हम में एक क्षमता होना ज़रूरी है कि सबको साथ कैसे लेके चलें, और विचारधारा का विरोध को कभी व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए, पारस्परिक नहीं, उसमें कभी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। और वो उसको इन्होंने बाखूबी निभाया। और कारण ये है कि उस समय के वो हैं, जो संगठन से आए हुए लोग हैं, वो इसको समझते हैं। अन्य कि जो मेहनत करके अनुभव लेके आते हैं, ये मूर्ति बनाने में बहुत समय लगता है। आज ऐसा भी समय होता है कि जब अचानक एकदम से कई सीढ़ी ऊपर जाने की बात होती है। ये पैदल चल के एक एक सीढ़ी चढ़ के वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ आज विराजमान है। अब सारे सदन की ये भावना, और मैं भी उससे अपने आप को जोड़ता हूँ। हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की सेवा के लिए इनका अनुभव, जिसकी कोई मैं कहूँगा बेशकीमती है, और इनकी सेवा मिलती रहेगी। और जब भी जम्मू कश्मीर पे चुनाव होगा, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के बिना अगर ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ के चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। और देश की सेवा के लिए इनकी सेवाएं हमेशा देश को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।